Hello, good morning बच्चों. So today we will study about uniform and non-uniform motion. Okay? So फिजिक्स में लेसन फर्स्ट जो है उसमें हम पढ़ रहे थे मोशन में. ओके तो मोशन में अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. ओके सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? When a body travels equal distance in equal interval of time, the motion is said to be uniform motion. It means, अच्छा क्या मतलब होता है इसका? जब हमारी जो बॉडी है, ओके बॉडी मीन्स कोई भी एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चले. ओके मीन्स टाइम जो है टाइम भी इक्वल होगा एंड डिस्टेंस भी इक्वल होगी. ठीक है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. ये देखो, ये स्पीड है, मीन्स स्पीड नहीं, ये आपकी डिस्टेंस है. ये देखो, ये मैंने ग्राफ बनाया है. ओके आई प्लॉटेड दिस ग्राफ बिटवीन एस एंड टी. इट मीन्स दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम. स्पीड की डेफिनेशन मैं बताऊंगी आगे. ओके तो स्पीड और टाइम के बीच में मैंने ग्राफ बनाया है. मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमें जो ऑब्जेक्ट है वो चल रही है. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन टाइम विल बी इक्वल, ओके बट डिस्टेंस विल नॉट इक्वल. इट मीन्स टाइम तो इक्वल होगा, ओके टाइम इंटरवल जो होगा वो आपका इक्वल होगा, बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होगी. ओके डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी. ओके सो इस मोशन में क्या होता है? टाइम इक्वल होता है बट डिस्टेंस अनइक्वल होती है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एंड दिस इज दी टू ग्राफ्स. ओके दिस ग्राफ shows the continuous increase in slope of curve. This is the slope of curve. Okay, this is the slope of curve. तो इस कर्व में क्या होता है? continuously increase हो रहा है, continuously slope जो है वो increase हो रही है. Okay, and this shows accelerate non uniform motion. Okay, ये ग्राफ क्या शो करता है? accelerate non uniform motion. एंड सेकंड में ये जो स्लोप है वो continuously डिक्रीज हो रही है. ओके डिक्रीज हो रही है. तो ये जो कर्व है वो क्या शो कर रहा है? डी एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अभी हमें ये पढ़ना है एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड डी एक्सीलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है. ओके सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फर्स्ट इज एक्सीलरेटेड मोशन which is shown in this graph, and second is de-accelerated motion which is shown in second graph. Okay, so now we will study what is accelerated motion. When motion of a body increases with time, it means जब बॉडी का मोशन टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है. ओके डिक्रीज नहीं होगा, क्या इंक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ. ओके तो दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन. एंड ये जो ग्राफ है वो टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी की डेफिनेशन भी मैं बताऊंगी. ओके एंड दिस इज द डी-एक्सीलरेटेड मोशन. ओके व्हाट इज डी-एक्सीलरेटेड मोशन? व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज होता जाता है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन कॉल्ड डी-एक्सीलरेटेड मोशन. एंड दिस इज द ग्राफ. अपोजिट हो जाएगा ग्राफ. ओके इनवर्स, ये जो ग्राफ है डिक्रीज हो रही है मोशन, तो मैंने ऐसा बनाया. ठीक है, इसमें आपका ग्राफ ऐसे बनेगा. जब आप ग्राफ बनाएंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली ये लाइन जो है वो इस टाइप से आएगी. ओके ओके नाउ व्हाट इज स्पीड? ओके सो द स्पीड, व्हाट इज स्पीड? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. इट मीन्स जो पर यूनिट टाइम, इट मीन्स जो इक्वल टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की होती है बॉडी ने. ओके इक्वल टाइम में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है, ओके वाया ऑब्जेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड स्पीड. और वी कैन सिंपली से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम. मीन्स डिस्टेंस में हम टाइम का जो डिवाइड अगर लगा देंगे, ओके सो दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्पीड. सो स्पीड इज इक्वल टू ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम. ओके सो स्पीड इज डिनोटेड बाय v. V is equal to distance
traveled upon time taken, it means distance we can say s upon small t. Okay, s upon t. The formula is v is equal to s upon t, and the SI unit meter per second, because the unit of s is meter distance and time unit is second, so meter per second. Okay, and now we will see if a body is executing uniform motion. if जो body है वो uniform motion travel कर रही है, okay, body के पास कैसा motion है, uniform motion, then there will be a constant speed of uniform motion. Okay, then there will be a constant, it means जो speed of uniform motion. अच्छा ये देखो, इफ बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी के पास यूनिफॉर्म मोशन है, तो जो स्पीड हमें गेन होगी, जो हम स्पीड ऑब्टेन करेंगे ना, वो होगी कांस्टेंट. कैसी होगी? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी. एंड जब बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बॉडी के पास. ओके, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल कर रही है तो स्पीड कैसी होगी? स्पीड अब कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, बिकॉज मोशन चेंज हो गया. तो कांस्टेंट ना रह के हमें स्पीड के डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन होंगे. ओके, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज. ओके, नॉट कांस्टेंट. एंड नाउ वी विल फाइंड एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या बताती है? एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड. स्पीड की वन सिंगल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है. ओके, थ्रू आउट द मोशन ऑफ बॉडी. ओके, मीन्स जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड होती है, स्पीड की सिंगल वैल्यू को डिस्क्राइब करती है. अच्छा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या करना पड़ता है हमें? जो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन था ना, उसमें टोटल लेना पड़ता है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, एंड ये हो गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड का. ओके, नाउ नोट इज चेंज फ्रॉम किलोमीटर टू आवर. दिस विल हैपन व्हेन यू विल डू न्यूमेरिकल्स. ओके, सो न्यूमेरिकल, इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट विल हेल्प यू. मीन्स जैसे कोई डिस्टेंस है, आपकी स्पीड है. ओके, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5/18. ओके, एंड मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर वी विल मल्टीप्लाई टू 18/5. ओके, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. ओके, थैंक यू.